के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उसकी आमदनी के साथ खर्चा जो है बहुत ज़्यादा है। इस पर क्या करना चाहिए वर्तमान सरकार को, इस पर चर्चा हम करेंगे। एक सवाल उससे पहले भाटिया साहब से पूछूंगा। इस वक्त प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार फिर से बीजेपी पर यहाँ के लोगों ने भरोसा जताया है। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कितनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ नायब सैनी सरकार को आगे बढ़ना होगा और किस तरीके की चैलेंजेस उसके सामने जिसका फेस करना उसके लिए जरूरी होगा? भाटिया साहब। ऐसा शमशेर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ शमशेर जी, सबसे पहला जो काम है, सबसे पहला काम ये करना होगा। ये बीजेपी सरकार तीसरी बार आ गई है, हम पॉलिटिकल बात आज नहीं करना चाहेंगे, किसी भी तरह आ गई है। इनको क्या करना होगा? जो पुराने 10 साल के अधूरे काम है, उदाहरण के तौर पे जो मान साहब बात कह रहे थे, अगर हम हिसार का एयरपोर्ट रनिंग में ले आए, मैं पिछले 6 साल से, आपने भी सुना होगा, हिसार का एयरपोर्ट अगले 3 महीने में शुरू हो जाएगा। हिसार में 3 विश्वविद्यालय है। अगर हिसार केवल 160 किलोमीटर की दूरी से दिल्ली में है, अगर हिसार का एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो अनेक बड़े लोग यहाँ आ सकते हैं, बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आ सकती हैं, बड़े कार्यालय आ सकते हैं। एक बात जो मान साहब, कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है कि वर्क फ्रॉम होम ने हमें ये बता दिया है कोई भी काम कहीं से हो सकता है। मैं एक दिन अचंभित रह गया, मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा मेरा बेटा यहाँ रोज रात को गांव से आता है और सुबह 5 बजे जाता है। मैंने कहा भी क्या करने आता है? कहते जी यहाँ एक यूएसए का एक ऑफिस है जो रात को 8 बजे के शाम को जब वहां दिन होता है तो वो वहां खुलता है और सुबह वो बंद होता है। उसमें 11-12 कर्मचारी काम करते हैं। जैसे गुरुग्राम कॉल सेंटर की वजह से हुआ, एयरपोर्ट की वजह से गुरुग्राम डेवलप हुआ। 2000 के बाद जब हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नया बना, नया टर्मिनल बना, जब एयरपोर्ट का विस्तार हुआ तो गुरुग्राम का विस्तार हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां आई। किसी भी शहर से कार्यालय खोले जा सकते हैं। मैं एक कनाडा का एक ऑफिस हमारे सिरसा में खुला हुआ है, एक अमेरिका का ऑफिस, 2 ऑफिस को मैं जानता हूँ जो रात को खुलते हैं, दिन में काम करते हैं। तो इस प्रकार के और भी हो सकते हैं। जो घोषणाएं बीजेपी सरकार ने, जैसे मेडिकल की घोषणा है, सिरसा 2018 के बजट में मेडिकल की घोषणा की गई थी। मैं तो नायब सिंह सैनी जी अगर व्यक्तिगत मिल गए तो भी, नहीं तो आपके माध्यम से उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, अगले 1 वर्ष तक कम से कम नई घोषणाएं बंद कर दे। जो मनोहर लाल जी ने घोषणाएं की हुई थी उन पे काम नहीं हुआ। चाहे नैब का विस्तारीकरण था, चाहे कोई मेडिकल कॉलेज थे, चाहे नई भर्तियां थी, कॉलेजेस बना दिए गए, 20-20 किलोमीटर पे कॉलेज बना दिए गए, लेकिन नए प्रिंसिपल आपने नहीं लगाए, नए आपने भर्तियां नहीं की। आपके संकल्प पत्र में है कि 2 लाख नई भर्तियां करेंगे। 2 लाख खाली है पोस्टें, इसलिए 2 लाख करेंगे। कार्यालयों में आमतौर पे जो सेक्रेटरी, गांव में एक सेक्रेटरी होता था, एक गांव में एक पटवारी होता था, 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन गांव पर 1-1 पटवारी है, 1-1 सेक्रेटरी है। और बीडीओ, ब्लॉक में एक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी। आमतौर पे हरियाणा में 1/3 बीडीओ के पोस्टें भरी हुई हैं। 1-1 बीडीओ के पास 3-3, 4-4, 5-5 ब्लॉकों के बिल्कुल, ये आप एक अहम बात कर रहे हैं भाटिया साहब की, जो नई घोषणाएं ना करके लगभग 6 महीने या साल भर तक जो मनोहर राज में घोषणाएं हुई थी उनको पूरा किया जाए। नई भर्तियां जो आप करना चाहते हैं उनको बेहतर तरीके से किया जाए। ये चैलेंज अगर वो पूरा कर लेते हैं तो फिर प्रदेश जो जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें और भी तेज गति आएगी। ऋतुराज जी।